नमस्कार दोस्तों, मेरे किसान भाइयों, किसान वीरों, मंडी भाव टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तारीख हो गई है 22 दिसंबर 2023। धान मंडियों की और बासमती चावल की रिपोर्ट लेकर हम आपके सामने हाजिर हो गए हैं। चर्चा करेंगे बारी बारी से किस वैरायटी में तेजी दिखी, किस में दिखी मंदी, क्या है बाजार में माहौल, सबकी हम बारी बारी से चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए ताकि आपको सबसे पहले बासमती की सबसे सटीक रिपोर्ट मिल सके। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी मार दें ताकि उनके भी सारे भ्रम दूर हो सकें और आज की रिपोर्ट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो किसान है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और थोड़ी सी ही मंदी अगर बासमती की बाज़ार में आती है तो वो थोड़ा सा घबराने लगता है। ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ क्योंकि मैं भी एक बासमती का किसान हूँ। जब मेरे पास धान रखा हुआ है, स्टॉक में रखा हुआ है, अच्छे भाव आए थे 5,000 के, 4950 के भाव, 11-21 में, 4850 तक के भाव 17-18 में आए थे, लेकिन मैं उस समय अपने माल को नहीं निकाल पाया। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। बासमती के बाज़ार में 200-300 रुपए का ऊपर नीचे बाज़ार चलता रहता है। बाज़ार अगर कोई एक दिशा पकड़ ले, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, ऐसा बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाता है। इस बार हालांकि तेज़ी काफ़ी लंबी चल गई है। मैं आपको बता दूं 3800-3900 के भाव जो है सीजन की शुरुआत में निकले थे, वहां से बढ़ते 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 हम लोग 5100 तक भी जो हरियाणा में बासमती 11-21 के भाव रहे हैं। वहां से इन्होंने यू टर्न मारा और यू टर्न मार के कितना नीचे आया, अभी अभी भी आपको 4750 का भाव 11-21 में आज, जबकि आज लगभग 70-80 लेके 100 रुपये तक का मंदा, उसको भी मैं जोड़ दूं तो आपको 4750 का भाव आज 11-21 में मिल रहा है। 17-18 का हाल थोड़ा बुरा ज़्यादा हुआ है क्योंकि जो सेला क्वालिटी का माल है दोस्तों, पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि जो सेला क्वालिटी है, लगभग जो है ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा जो एक्सपोर्ट होता है वो सेला क्वालिटी का होता है। स्टीम क्वालिटी का रेट हम लेते हैं क्योंकि स्टीम का रेट जो है टॉप से टॉप माल जो है स्टीम का माना जाता है और इसका ही भाव सबसे ऊंचा रहता है। क्योंकि मैं सेला के भाव, स्टीम के भाव, फिर गोल्डन सेला के भाव, इनके जो है चक्कर में आपको आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, इसलिए मैं एक स्टीम का भाव लेके चलता हूँ। लगभग लगभग स्टीम के जो है आधे भाव जो है धान के रहते हैं। ये जो कई सालों से दोस्तों ये मैं ट्रेंड देखता आ रहा हूँ और फिलहाल भी यही ट्रेंड चल रहा है। इस सीजन में भी यही फॉलो हुआ है, पहले भी यही फॉलो होता था। तो दोस्तों पिछले 2 दिन से 2 या 3 दिन मैं कहूँगा, 3 दिन में पिछले 3 दिन में भाव बढ़े थे। 150-200 रुपये का जंप लगाया था और फिर इन 2 दिनों में 150 रुपये बाजार फिर से नीचे फिसल गया है। दोस्तों बासमती का बाजार खबरों पर चलता है। खबर जो आई है मैं आपको पहले खबर ही दिखा देता हूँ। खबर ये है, वो खबर जो हमने सुबह रिपोर्ट में भी लिखी थी कि अंग्रेजी में थोड़ा बता देता हूँ। रेस्ट्रिक्टेड रेड सीड में मेक इंडियन बासमती एक्सपोर्ट कॉस्टलियर, गवर्नमेंट होपफुल ऑफ सस्टेनिंग डिमांड। दोस्तों हुआ क्या, ये पूरी खबर का सारांश आपको बता देता हूँ। जो भारत जो एक्सपोर्ट करता है, भारत के एक्सपोर्ट का ज़्यादातर हिस्सा, अगर मैं 80% हिस्सा अगर मैं कहूँ तो वो मिडल ईस्ट को जाता है, जिसमें हमारे सऊदी अरब हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, है ना। इन सारे जो मध्य पूर्व मिडल ईस्ट कंट्रीज को, हमारा कुवैत हो गया, है ना, इन सब, कतर हो गया, इन सब देशों को हमारा ज़्यादातर माल जाता है। इसके अलावा 10% पकड़ लो आप, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 10% बासमती में अमेरिका भी आ गया, ब्रिटेन भी आ गया, ठीक है, और दूसरे जर्मनी, फ्रांस, जो भी कंट्री हैं, जो कि हमारे लाल सागर, जो रेड सी की इसमें बात चले, लाल सागर, अगर आप मैप देखेंगे दुनिया का तो आपको पता चलेगा कि जो लाल सागर है उसके थ्रू जो स्वेज चैनल है वहाँ से जो है निकलती है, स्वेज कैनल के थ्रू एक रास्ता निकलता है जहाज़ों का, जहाँ से माल एक्सपोर्ट होता है। और उस रास्ते के जरिए जो माल जाता है वो अमेरिका को, ब्रिटेन को, फ्रांस को, ये बड़े बड़े जो यूरोपीय कंट्री हैं या फिर जो अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, उनको जो है माल जाता है। अब दिक्कत क्या हो रही है कि जो हमला वमला हुआ है, ज़्यादा तो मैंने डिटेल्स में दोस्तों हमला नहीं पढ़ा है क्योंकि उतना भी डीप में मैं नहीं जाना चाह रहा था। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो जहाज़ माल लेकर, बासमती की बात नहीं, जो भी माल लेकर जाए उन पर हमला हो रहा है, कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि उन जहाज़ों पे हमला कर रहे हैं, तो सुरक्षा का सवाल उठ गया है। अब दिक्कत यह है कि अब करें क्या? तो ऐसा भी है कि जो पहले जो प्राचीन समय में जहाज़ जो अफ्रीका को घूम के जाते थे ना, वहाँ से जाने का भी प्लान चल रहा है। तो अगर ऐसा कुछ होता है या एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लगाई जाती है या इंश्योरेंस का चार्ज बढ़ जाएगा, ऐसा करने से क्या हो रहा है कि बासमती का जो कॉस्ट है, मान लिया जाए 10,000 100 रुपये में हम बेच रहे हैं,
है ना, उसके ऊपर जो इंश्योरेंस ज़्यादा लगेगा क्योंकि भाई रिस्क ज़्यादा हो गया है ना, तो उससे क्या होगा कि माल महंगा हो जा रहा है और महंगे माल पर डिमांड मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आपको कोई चीज़ 100 रुपये में मिल रही थी, अब आपको 120 रुपये मिल रही है। हो सकता है अब 120 रुपये में ग्राहक ना हो सकता है आप 100 में, चलो अब तो 100 आ गया अब ले लेते हैं। तो ये है मामला सारा। और आपको बता दूं कि 5 से 10% मामला ही है जो उधर हमारा माल जाता है। जो 70-80% माल है वो तो इधर ही बिक जाएगा, तो उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जो 5-10% के ऊपर जो माहौल बनाया गया है वो अच्छी बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि इतना ज़्यादा माल उधर जाता नहीं है तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ना नहीं चाहिए। ये इकोनॉमिक्स टाइम की रिपोर्ट भी आपको दिखाई देते हैं, उन्होंने भी यही लिखा है कि भैया जो है इतना माल हमारा जाता है और यहाँ पर दिक्कत आ रही है। इन्होंने भी यही बनाया है, रेड सी कन्फ्लिक्ट में मेक बासमती राइस एक्सपोर्ट कॉस्टलियर। तो रेड सी से कहाँ गया जाता है, मैप में आज जाकर देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि रेड सी से हमारा माल किधर जाता है। तो ये हो गई बात, ये होगी खबर। खबर कोई बहुत बड़ी नहीं है और इसका बहुत बड़ा असर दिखना नहीं चाहिए, लेकिन असर बहुत दिख गया। 150 रुपये इसने डाउन कर दिया। हालांकि चावल के भाव इतने नहीं गिरे हैं, लेकिन धान के भाव गिरे हैं, क्योंकि धान के भावों को ज़बरदस्ती गिराया जा रहा है। अब जो है मिलर्स एक्सपोर्टर चाहते हैं कि किसान का तो कलेजा, पता है मैंने अभी बताया, इस साल का कलेजा इतना बड़ा नहीं है कि वो बहुत गिरते हुए भाव में अपने माल को होल्ड कर जाए, उसको बहुत डर रहता है ना। तो उसका फ़ायदा ये लोग उठा रहे हैं हमारी सोच का कि भैया किसान तो डरेगा, फटाफट माल लेके आ जाएगा। अभी जैसे कि 150 रुपये गिरा दिया, हो सकता है 50 रुपये 100 रुपये और गिरा दें। उसके बाद जो है जैसे ही माल जो भाव ये बढ़ेगा तो सेम टाइम किसान दौड़ दौड़ के उधर ही पहुंच जाएगा मंडी में। तो इसी जो परिस्थिति का फ़ायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। अगर आप समझ सकते हैं तो समझ जाइए। और अगर आप बुरे से बुरा भी मान के चले तो 200 रुपये का नुकसान तो आपको लेके पहले ही चलना था। वो तो जब आपने बासमती को होल्ड करने के लिए सोचा था तभी मैंने बता दिया था कि भाई 200 का रिस्क लेके आपको चलना है। अब तो 150 ही गिरा है तो इतना डरने की कोई बात नहीं है। 15-20 दिन और होल्ड करके देखते हैं। मेरा यही मानना है, नुकसान भी हो सकता है, फ़ायदा भी हो सकता है, लेकिन फ़ायदा होने के चांसेस यहाँ पे हैं। जो माहौल है, डिमांड सप्लाई का रूल है, वो ऐसा कह नहीं रहा है कि धान में मंदी आनी चाहिए, लेकिन आ रही है। तो ज़रूर मैंने कल बताया था कि मैं कोशिश करूँगा जानने की कि क्या ऐसा हुआ। तो यही एक कारण है और दूसरा जानबूझकर जो मंदी लाई जा रही है वो आ रही है। अब बात करते हैं भाव की। एमपी की मंडी में शुरुआत करेंगे। सेमरी हरचा मंडी, यहाँ पर पीबी के भाव 4370 के हैं। 100 रुपये ऊपर से गिरा है, 4400-4500 तक के भाव आए थे, वहाँ से 125-150 रुपये तक की गिरावट यहाँ पर हुई है। टोटल अगर कुल मिलाकर बोल दें तो विदिशा मंडी में भी पीबी के भाव 4355 के हैं। ये हमारे श्रीधर भाई हैं जो हमारी पिपरिया मंडी के हमारे भाव भेजते हैं और मैं उनका बहुत बहुत आभार करता हूं। अगर आप भी अगर चाहते हैं कि आपके भाव शेयर किए जाएं, आपकी मंडी के भाव शेयर किए जाएं, तो ज़रूर से ज़रूर आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में या हमारे व्हाट्सएप पर आप हमें अपना भाव भेज सकते हैं। गिरतगढ़ मंडी की शुरुआत के लिए भी हमारे किसान भाई ने हमें भाव दिया है। PB1 का भाव जो है 4,000 से लेकर 4330 तक चल रहा है। पिपरिया मंडी श्रीधर साहब ने भाव बताए हमें। पूसा बासमती 1 के भाव यहाँ पर 4349 तक के हैं। 1509 4500 हैं। 1121 3918 1692 3825 1718 3500 और P6 के भाव यहाँ पर 4500 रुपये के आसपास बने हुए हैं। डबरा मंडी में 1121 के भाव, कंबाइन क्वालिटी में 4300 के हैं। 1509 3750 यहाँ पर मंदा जो है देखने को मिल रहा है। 1718 4250 1847 भी कमज़ोर हुआ है। 100 रुपये 3850 का भाव लगा। सुगंधा भी सीधा 3250 से 3100 आ चुका है। तरन मंडी। अब बात करेंगे हम पंजाब की। पंजाब की मंडियों में कोई खास मंदी दिखाई दी नहीं है। जो भाव कल थे उससे कुछ न कुछ तेज़ हुए हैं। कल शायद 5255 के आसपास का भाव था, 5155 के आसपास का, वहाँ से फिर आज थोड़ा सा तेज़ी की तरफ ही गया है शायद बाज़ार। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है तरन का भाव क्या था, लेकिन कमज़ोर भाव नहीं है यहाँ पर। अगर मैं कहूँ तो 5000 के आसपास का भाव 1718 में आपको मिल रहा है। कंबाइन में 4805 के भाव 1718 में है। 1509 4000 1847 3870। DP 1401 4300 का भाव। खनौरी में 1718 के भाव 4750 के हैं। मुक्तसर मंडी में 1121 कंबाइन के भाव 4910 के हैं। यहाँ पर अच्छे भाव आप देख सकते हैं। बिल्कुल 5000 का भाव कंबाइन में मिल रहा है आपको। 1847 4050 का भाव। यहाँ भी 29 की तेजी 1718, लेकिन भाव ढीला है हर मंडी में। 4650 का यहाँ पर भाव है। 1692 में 4100। अच्छे रेट 1401 4650 यहाँ पर भी मंडी देखने को मिली है। कोटकपूरा मंडी में 1718 एकदम जो है निढाल हो गया है। 1718 4635 का भाव। 165 रुपये की मंदी यहाँ पर। 1692 4070 1847 4000। दोस्तों अगर आप 1718 को होल्ड करके बैठे हैं तो आप जरूर सोच रहे होंगे कि यही क्यों गिर रहा है सबसे ज़्यादा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है।
जब तेज़ी आएगी तो यही सबसे तेज़ बढ़ेगा। फिर बोला कि यही सबसे तेज़ कैसे बढ़ रहा है? तो ये मार्केट का ट्रेंड है, ये ऊपर-नीचे होता रहता है। अमृतसर मंडी में 11-21-5100 का भाव बिक रहा है। 17-18-4900 यहाँ पर भी तगड़े भाव है, कोई कमी ना मुझे नज़र नहीं आ रही है। 15-09-1847 का एक ही रेट यहाँ पर 3950 का। मलोट में 11-21-4860 है। 17-18-4600, 14-01-4650। टोहाना मंडी में 14-01-4970 यहाँ पर 4970 कुछ गड़बड़ नज़र आ रही है दोस्तों। यहाँ पर शायद भाव गलत आ गया है और मुझे पता है कि 4870 का आज भाव है। कल भी यही भाव था और आज भी लगभग यही भाव है। तो 4870 आप मान के चलिए। 1847 यहाँ पर रेट 3925 का है। 100 रुपये का मंदा। 1885 4500 बिक रहा है। 1121 का भाव यहाँ पर 4750 का है। रतिया मंडी में 14-01 4815 रुपये बिक रहा है। 15 रुपये की यहाँ पर तेजी देखने को। अगर बात करें रतिया मंडी की तो 15-09 यहाँ बिक रहा है 4011 में। 1886 4611 ठीक ठाक सा भाव है यहाँ पर। सिरसा मंडी में मंदा रहा आज। 14-01 4800, PP1 4550, 15-09 4000, 1847 3,900। कैथल में 17-18 4600, 30 नंबर 100 रुपये डाउन 6300। मैंने बोला था कि आप बासमती 30 को निकाल सकते हैं। गोहाना मंडी में 11-21 4725 है। 17-18 4660। रानिया में 14-01 4781। मंदा 19 का। जुलाना में 80 का मंदा 4741 बिक रहा है। 11-21 जींद में जो रेट आए हैं पुराने रेट से हम कंपेयर कर रहे हैं तो ऊपरी भाव से 2 दिन में ये 120 रुपये कमज़ोर हुआ है। 4700 का भाव। 4600 बिक रहा है। 17-18 नरेला मंडी का सबसे जो है बुरा हाल, यहाँ पर यूपी के माल की आवक बहुत ज़्यादा बताई जा रही है, जिसके कारण भाव एकदम जो है धड़ाम दोस्तों हो चुके हैं। नरेला मंडी में 15-09 3825, 17-18 4380, ताज बिका 3112, RS10 2900, सरबती 2800, सुगंधा 3100। बरवाला मंडी में 11-21 4700 है और 17-18 में किसान भाई बता रहे हैं कि 4500 के भाव भी उन्हें नहीं मिल रहे हैं। तो क्या हालत है फिलहाल बताना मुश्किल। पिल्लू खेड़ा मंडी में 11-21 4750 का भाव। 90 की मंदी। 17-18 4601 92 की मंदी। बासमती 30 नंबर 6161 192 का मंदा यहाँ पर। अमृतसर मंडी की बात हम कर चुके हैं। आगे चलते हैं, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं यहाँ पर 17 जरूर थोड़ा सा मंदा हुआ है लेकिन मैं भाव बता चुका हूँ। फतेहाबाद की बात कर लेते हैं। 11-21 4835, 17-18 4695, 15-09 4000 है। 18-47 3915, 14-01 4855, 18-86 4590, PB1 4620। नजफगढ़ में 17-18 4600 है। 11-21 4731। हाँसी में 11-21 4711, 17-18 4600। बूंदी में 17-18 4280, 18-47 3800, 15-09 3700, सुगंधा 3150। मैनपुरी में 15-09 3400, 11-21 3800, 17-18 3800, ताज 2800। अलीगढ़ में 15-09 3800, सुगंधा 3150, सरबती 2800, 17-18 4270, 18-47 3750। डिबाई में 15-09 3700 है। सुगंधा 3150, RS10 2700, 17-18 4200, सरबती 2800, 18-47 यहाँ पर बिक रहा है 3800 रुपये प्रति क्विंटल। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट। बहुत ज़्यादा भाव नहीं मिल पाए हैं। इन मंडियों में ही धान का जो कारोबार हुआ है। अगर और किसी मंडी में, कुछ ऐसे हमारे दोस्त हैं, एक हमारे डिजिटल किसान मित्र हैं, वो ऐसी मंडियों का भी रेट डाल रहे हैं जहाँ पर धान बिका ही नहीं है। तो उनसे थोड़ा सावधान रहें। ऐसा भी है जैसे कि मैं आज बता देता हूँ कि आज 50 रुपये का मंदा है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि कल का जो भाव था उसमें 50 घटा दिए और अपने नए भाव जो है आपने डाल दी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और मैं अपने जो यूट्यूब के भाई हैं जो कॉपी करके अपना काम चला रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि धंधा आप बदल लीजिए। इसमें इतनी कमाई है नहीं कि आपका घर चल जाए और बिना मतलब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। भाव आपको चाहिए तो हम दे देंगे। फ्री ऑफ सर्विस हम जो है सर्विस दे रहे हैं सभी किसान साथियों को। हम चाहते हैं किसानों को अच्छा भाव मिले। बिना मतलब आप कुछ झूठ साच बोल के व्यूज पाने की कोशिश न करें। हमारा थंबनेल भी कॉपी कर रहे हैं, हमारा वीडियो भी कॉपी कर रहे हैं, क्या फ़ायदा मिलता है मुझे समझ नहीं आता इन चीज़ों से आपको। तो थोड़ा सा आप रियल बने। अगर आप चाहते हैं मंडी में जाइए, बात कीजिए, अपना भी विचार रखिए। मैं भी तो अपना विचार रख रहा हूँ। तो कॉपी करने की जहाँ तक मुझे इतनी ज़रूरत नज़र नहीं आती है।
तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सपोर्ट करें, हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करें वीडियो को, ताकि सभी किसान भाइयों को जो है रियल इन्फॉर्मेशन सही समय पर मिल सके। दोस्तों, जहाँ तक रोकने की और बेचने की बात है, तो फिलहाल मुझे नहीं लगता कि इन भावों पर आपको अपना माल निकालना चाहिए। अगर मैं आपकी जगह होता, और मैं आपकी जगह हूँ भी, थोड़ा सा माल मेरे पास रखा हुआ है क्योंकि ज़्यादातर तो मैंने निकाल दिया, लेकिन मैं अपने माल को तभी बेचूंगा जब या तो उसको 4600 में बेचूंगा, 11-21 को, और या फिर उसको 5000 में ही बेचूंगा। इसके बीच के रेंज में माल फिलहाल बेचना नहीं चाह रहा हूँ। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए, चैनल को इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।